25 अक्टूबर से सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद होगी। 31 दिसंबर तक एमएसपी पर खरीदी जाएगी सोयाबीन और सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी 4,892 रुपए तय कर दी है। दरअसल खरीद के लिए खरीदी केंद्रों पर भी जो व्यवस्था है वो बेहतर हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। 25 अक्टूबर से सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद और खरीदी के लिए केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हों, इसके लिए भी प्रशासन को निर्देशित कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एमएसपी के बढ़ाए जाने के बाद से लगातार सोयाबीन की खरीद को बेहतर और सुचारू बनाए रखने के लिए व्यवस्थाओं पर निगरानी बनाए हुए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ये एक बड़ा मौका है और खासकर सोयाबीन को लेकर बात करेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अभी खरीदी शुरू हो चुकी है, शुरू होनी है। इस तरह की चर्चाओं के बीच एक बड़ी खबर यह कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पर नजर बनाए हुए हैं और एमएसपी अब कुछ बेहतर मिलेगी किसानों को। बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरीके से 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय मंत्री को एक कैबिनेट भेजा था और उसके बाद जो प्रस्ताव है वो वहां पर से पास हुआ और 4892 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सोयाबीन के किसानों को पैसा मिलने वाला है। यानी एमएसपी जो है वो अब सोयाबीन की तय कर दी गई है। तो ऐसे में सोयाबीन की फसल फिलहाल अभी खेतों में है और जल्द ही वो फसल जो है वो सामने आ जाएगी, यानी कट के सामने आएगी। तो ऐसे में अब 25 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो है उस फसल की खरीदी की जानी है। चूंकि खरीदी की जानी है, इसको लेकर अब आवश्यक तैयारियां करने में भी सरकार जुट गई है। कल जिस तरीके से अधिकारियों के साथ बैठक हुई, क्योंकि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए थे कि जो मध्य प्रदेश चूंकि सोया स्टेट है, सबसे अधिक सोयाबीन अगर किसी राज्य में होता है तो वो मध्य प्रदेश में होता है। तो ऐसे में उनकी खरीदी में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, क्योंकि हमने पिछले दिनों जिस तरीके से देखा है कि गेहूं की खरीदी के लिए लोगों को लंबे समय तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, लाइन लगाकर उनको खड़े रहना पड़ता है। कई बार जो है वो ऑनलाइन सिस्टम में परेशानी आती है। तो ऐसी परेशानियां किसानों को ना आए, इस बाबत जो है एक बड़ी बैठक कल आयोजित की गई थी। उसके बाद ये निर्देश दिए गए हैं कि जो खरीदी केंद्र है वहां पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो। अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हो, राजस्व विभाग हो या फिर कृषि विभाग हो। सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि 25 अक्टूबर से जब किसान खरीदी केंद्रों पर पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। कई बार देखिए ऑनलाइन जब आप टोकन लगाते हैं उस समय भी दिक्कत आती है कि फसल की आप वहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं, उस समय दिक्कत होती है। इसके अलावा बारदाने की समस्या आ जाती है, कई बार जो है रखरखाव को लेकर समस्याएं हो जाती हैं। तो ये समस्याएं किसानों को ना हो, यही कारण है कि मध्य प्रदेश की सरकार पहले से ही सभी तैयारियों में जुट गई है। क्योंकि इस बार देखिए एमएसपी पर जो है किसानों को ये फसल खरीदी जानी है। हालांकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अभी भी लगातार प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। खासकर खंडवा खरगोन के इलाके की मैं बात करूं तो वहां जो किसान है, जो किसानों की महापंचायत जो चल रही है, वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि 4892 रुपए जो दिए जा रहे हैं वो नाकाफी है। कम से कम 6000 रुपए उनको मिलने चाहिए। लेकिन फिलहाल सरकार ने 4892 की एमएसपी तय की है। हो सकता है कि आने वाले समय में इस राशि पर या तो भावांतर या फिर जो बोनस की राशि का भी मध्य प्रदेश सरकार ऐलान कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां डीजे की तेज आवाज से ब्रेन हैमरेज का मामला सामने आया। जी हां, पीड़ित शख्स